नमस्कार दोस्तों। असंगठित क्षेत्रों में कार्य करने वाले करोड़ों लोगों के लिए सरकार ने ई श्रम कार्ड की शुरुआत की है। सरकार की ओर से एक ई श्रम पोर्टल भी लॉन्च किया गया है। जब भी कोई नई योजना आती है या नई सर्विसेज होती हैं जो सरकार की तरफ से दी जाती है, तो सबसे पहले हमारे मन में एक ही सवाल आता है कि इस योजना में कौन अप्लाई कर सकता है और इस योजना से आखिर फ़ायदा क्या होगा। तो जब मैंने इस योजना के बारे में सुना तो मेरे मन में भी यही सवाल आया था। तो मैंने शुरू की इसके बारे में थोड़ी रिसर्च, लेकिन लगभग हर जगह मुझे यही जानकारी मिली कि रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाए। किसी ने ये नहीं बताया कि आखिर जब स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से लेबर कार्ड बन ही रहा है तो आखिर इसकी क्या ज़रूरत है। वैसे मैं आपको ये बता दूं कि ये भी एक तरह का लेबर कार्ड ही है जो केंद्र सरकार की तरफ से श्रम मंत्रालय की ओर से बनाया जा रहा है। खैर, अभी इन सब को साइड करते हैं, क्योंकि भाई हमें तो ये जानने से मतलब है कि आखिर इसके क्या फ़ायदे हैं, तभी तो आप इस कार्ड को बनवाएंगे। आखिर केंद्र सरकार इसे क्यों लेकर आई है, वीडियो के ख़त्म होने से पहले पहले आपको इसके बारे में पता चल जाएगा। इस वीडियो में मैं आपको रजिस्ट्रेशन के बारे में नहीं बताऊंगा, क्योंकि इस पर बहुत सी जानकारियां पहले से ही अवेलेबल है। लेकिन रजिस्ट्रेशन से पहले आपको इसके बारे में सब कुछ जान लेना बेहद ज़रूरी है, ताकि आपको आगे इसका फ़ायदा मिल सके। सबसे पहले कुछ बेसिक जानकारी है जो मैं आपको बताना चाहूँगा, ताकि जिसको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है उसको भी थोड़ा सा पता चल सके। श्रम कार्ड को बनवाने के लिए आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए जो मोबाइल नंबर से लिंक हो, ताकि OTP के थ्रू आप रजिस्ट्रेशन कर पाएँ। लेकिन रुकिए, अगर आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो निराश होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ उसका भी सॉल्यूशन है। बस आपको इतना करना है कि आपके पास के CSC सेंटर या डिजिटल सेवा केंद्र पर आपको जाना है और वहाँ आपके फिंगरप्रिंट से आपका रजिस्ट्रेशन बड़ी आसानी से हो जाएगा। और लास्ट में आपको इन सब के अलावा एक बैंक अकाउंट की डिटेल देनी होगी, जिसके साथ आप इस रजिस्ट्रेशन को पूरा कर सकते हैं और अपना श्रम कार्ड बनवा सकते हैं। और हाँ, सबसे अच्छी बात जो इस योजना में है वो ये कि 16 से 59 वर्ष के श्रमिक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। यानी अगर आपका जन्म 27 अगस्त 1961 से 26 अगस्त 2005 के बीच में है तो आप इस योजना में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। और अब बात कर लेते हैं इस योजना के फ़ायदे के बारे में, और ये भी जान लेते हैं कि आखिर इसे लाने के पीछे केंद्र सरकार का क्या मकसद है। कोरोना महामारी से आप भली भांति परिचित होंगे। अब हुआ ये कि पेंडेमिक में बहुत से मजदूर अपने गांव जाने लगे। हालांकि सरकार ने मदद करने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहे थे। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि केंद्र सरकार के पास इन सभी मजदूरों का कोई डेटा मौजूद नहीं था। अब जब कोई डेटा ही नहीं है तो मदद कैसे किया जा सकता है। लेकिन फिर भी केंद्र सरकार ने मदद करने की कोशिश की है, क्योंकि जो भी रजिस्टर्ड लेबर थे उनकी मदद सरकार की तरफ से हुई है, उनके खातों में पैसे भी आए हैं। इसलिए अगर आप अभी रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो आपका डेटा सरकार के पास होगा और सरकार आपके लिए बेहतर योजनाएं बना पाएंगी। आपको सभी सोशल सिक्योरिटी स्कीम का फ़ायदा भी मिलेगा। इतना ही नहीं, भविष्य में जो भी योजनाएं असंगठित क्षेत्र के लिए आएंगी उसका फ़ायदा श्रम कार्ड धारकों को ही मिलेगा। तो ये थी पहले फ़ायदे की बात। और अब आप जान लीजिए इसके दूसरे फ़ायदे के बारे में। तो वो ये है कि इस कार्ड को बनवाने के लिए जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आपने काम कहाँ से सीखा है। अगर आपने काम नहीं सीखा तो सरकार की तरफ से आपको ट्रेनिंग भी दी जाएगी। अब आप काम सीख जाएंगे तो इसका फ़ायदा आपको ही मिलेगा ना। चलो, दूसरा फ़ायदा तो हो गया। बात कर लेते हैं तीसरे फ़ायदे की। तो सरकार इससे आपको ट्रैक में रखेगी और आपकी मदद कर सकेगी। अगर आपको समझ नहीं आया तो मैं एक उदाहरण से आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए कोई एक राज्य से दूसरे राज्य में काम करने जा रहा है, तो सरकार को इसके बारे में पता होगा और उसी हिसाब से आपको योजनाओं का फ़ायदा भी मिलेगा। इसके बाद अगला यानी चौथा फ़ायदा ये है कि इस कार्ड को बनवाने से आपको नए रोजगार में भी मदद मिलेगी, क्योंकि सरकार आपके डेटा को कंपनी के साथ शेयर करेगी और जब कंपनी के साथ शेयर करेगी तो कंपनी के पास भी आपका डेटा होगा और जब किसी कंपनी को आपकी ज़रूरत पड़ेगी तो वो सीधा आपसे कांटेक्ट कर पाएंगे और आपको रोज़गार बड़ी आसानी से मिल जाएगा।
इसके बाद लास्ट और पांचवा फायदा ये है कि आपको इस कार्ड के बनवाने से प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 2 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस या बीमा दिया जाएगा, जिसमें 1 साल का प्रीमियम सरकार की तरफ से दिया जाएगा। इसी के साथ इस अपडेट को यहीं विराम देते हैं। तो आपको ये फ़ायदे कैसे लगे, क्या आप इस योजना का हिस्सा बनेंगे, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये अपडेट पसंद आई होगी। मैं मिलूँगा एक और नई इन्फॉर्मेशनल अपडेट के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। भाई उनको भी तो इसका फ़ायदा मिलना चाहिए, उनको भी पता चलना चाहिए, तो इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। और साथ ही इसी तरह की और अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह की इन्फॉर्मेशनल अपडेट लाता रहता हूँ। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा। जय हिंद, जय भारत।